गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रामवर्धन बटेसर आपके अपने यूट्यूब चैनल बटेसर सर मैथ विद बटेसर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कल पढ़ी थी परिमेय संख्या और फिर गुणनखंड। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण नंबर 3 करेंगे। उदाहरण नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात करना। यानी पहले तो गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, और फिर बाद में उसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो निकालते हैं 96 के 96 के गुणनखंड करेंगे। 96 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। 2 का कितनी बार जाएगा, 9 में 4 बार, एक बच गया 16। 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 2 किसका, 2 का। 2 का कितनी बार जाएगा, 2 बार और 4 बार। फिर 24 आ गया, 24 में वापस देंगे तो किसका जाएगा, 2 का। कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर 2 का देंगे 6 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 3 का। कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसी तरह निकालेंगे 404 का। तो पहले किसका देंगे, क्या यहीं पर 2 है, 4 है, तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार और 2। फिर किसका देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 101 बार। तो हमने 2 का भाग दिया, 101 आ गया। और 101 हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो किसका जाएगा डायरेक्ट, 101 का। कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 96 का 2, 1 2 3 4 5, इन 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, 400। 4 गया 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। कल हमने पढ़ा था कि एचसीएफ क्या होता है, यानी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 2 है और घात सबसे छोटी कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए फिर एलसीएम। तो एलसीएम ऐसे ज्ञात नहीं करना, अब एलसीएम उस तरीके से ज्ञात करना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एचसीएफ, एलसीएम। ये तो है अपना एचसीएफ। तो वो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है ना। दोनों संख्याएं क्या है अपनी पास, 96 गुणा 404 और एचसीएफ कितना निकाला, 4 इंटू एलसीएम। एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 का इनमें भाग देते, 404 बटा 404। इससे कटो, 4 से कितने बार कटे, 1 0 1 बार। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 96 को 1 से गुणा करेंगे 6, यहाँ से लगे 9, 0 को 0 9, वापिस 96 को 1 से गुणा करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9696। तो एक नोट लिख लेना सभी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, उतार लो। ये तीसरा उदाहरण हो गया। हमने पहले क्या किया, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड किए। और एच सी एफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों के छोटी से छोटी घात। फिर घात की क्या किया हमने, एलसीएम। एलसीएम क्या, एलसीएम निकाला इस विधि से कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, 96 इंटू 104 और 4 इंटू एलसीएम। तो इस 4 का इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा 101 बार, और 101 को 96 से गुणा 9496 आ जाएगा। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन उदाहरण हो गया। अब करेंगे चौथा उदाहरण। तीसरा उदाहरण कर दिया, तो करेंगे चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण क्या है, 6 72 और 1200 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले 6 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 6 का निकालो, 2 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का देंगे कितनी बार, 1 बार। ऐसे ही 72 का निकालेंगे, 72 का कितना होगा, 2 का 2 कितनी जाएगा, 3 बच गए 6, 12 12 में 6 बार। फिर 2 का कितनी बार जाएगा, 18 बार। 18 में 2 का 2 9 बार। फिर 3 का
और फिर निकालेंगे 1200 का। अब देंगे 1200 का, ठीक है। 1200 में 2 का 2, 600, 600 में 2 का 300, 300 में 150, फिर 2 का देंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब 75 में कितना जाएगा 3 का, कितनी बार 25 बार, 25 में 5 का 5 बार और 5 से कम 5, तो 1200। 1200 के बजाय बन गया 2, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। इसी तरह 6 के क्या हो जाएगा 2 गुणा 3, और 72 के क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। तो हमें क्या याद करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है उभयनिष्ठ घातों की छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घात। उभयनिष्ठ इसमें क्या है 2 और 1 3 है, छोटी घात क्या है ये 2 की घात 1 और 3 की घात 1, यानी कि 6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6। इसी तरह निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है यानी कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड उनमें सभी की हाईएस्ट घातें लेनी है हमें। तो इसमें 2 की हाईएस्ट घात कितनी 4, तो क्या ले लेंगे 2 की घात 4। 3 में हाईएस्ट घात क्या है 3, 3 की घात 2 और 5 में 5 की घात 2, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 4 का मान होता है 16, 3 की घात 2 का मान 9 और 5 की घात 2 का मान होता है 25, ठीक है ना। तो 16 इंटू 9 इंटू 25, तो 16 को 25 से गुणा करेंगे 400 और 400 को 9 से गुणा करेंगे तो 3600, कितना हो जाएगा 3600, ठीक है ना। 3600 आ गया अपना एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ गया 6। इसी तरह हम करेंगे पहला क्वेश्चन, कल भी किया था पहला क्वेश्चन, बाकी के बचे ना वो 1 2 आज और कर लेते हैं। कल हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, अब दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। तो इसका वो निकालना हमें, तो कोई पहले अभाज्य गुणनखंड विधि लिखाओ। 26 में 2 का जाएगा 13 बार और 13 में 1 का, क्यों 13 क्या है अभाज्य संख्या है। इसी तरह 91 का निकालेंगे, किसका भाग जाएगा 91, पहले 7 का, 13 7 91 और फिर 13 का, कितने बार 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 13 और 91 के क्या हो गए 7 गुणा 13, ठीक है ना। तो एचसीएफ तो क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ तो 1 आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्यों उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है 13। और एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13, तो 13 7 91 और 91 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 182, क्यों 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 182। हमें जांच करनी है इसकी, यानी कि दो संख्याएं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। तो दो संख्या क्या है अपने पास 26 और 91 बराबर कितना हो जाएगा 13 इंटू 182, तो इनको गुणा करो 26 को और 91 को, 26 से कम 26 को इससे 91 से गुणा 26 से कम 26 यहाँ से लगी 2 और 26 में होगी 234 और 234 में 2 जोड़ेंगे 236 हो जाएगा। इसी तरह इसको गुणा करो 13 दूना 26 यहाँ से लगी 2 और 13 अंटे 104, 13 अंटे 104 यहाँ से लिखने लगी थी 2 तो 106 यहाँ से लगी 10, 13 एकम 13, 13 और 10 33 नहीं 23 सॉरी। तो LHS बराबर क्या हो गया अपना RHS, तो ये जहाँ सिद्ध हो गई तो इति सिद्धम। ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। आप वीडियो को रोक के उतार सकते हो, दूसरा का पहला कर लिया था, अब करेंगे दूसरा का दूसरा, ठीक है ना। तो पहले निकालेंगे 500
10 के अभाज्य गुणनखंड किसका भाग जाएगा, लास्ट में 0 हो गई, 2 का जाएगा कितनी बार, 2 बार, 1 बच गया, 5 बार, फिर 5 बार। अब किसका जाएगा, 3 का कितना बार जाएगा, 8 बार, 1 बच गया, फिर 5 का बार। अब किसका, 3 का नहीं जा रहा क्योंकि 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 में 3 का वैसे नहीं जाता। अब 3 का 5 का देंगे, किसका देंगे, 5 का कितनी बार जाएगा, 17 बार, और 17 एक खुद अभाज्य संख्या है तो क्या जाएगा, 1 बार। इसी तरह 92 में देंगे 2 का, किसका देंगे, 2 का कितना जाएगा, 4 बार और 6 बार, फिर देंगे 2 का, 23, और 23 एक क्या है, अभाज्य संख्या, तो किसका जाएगा, 23 का है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के क्या हो गए, 2 की पावर 2 गुणा 23। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ इसमें क्या दिख रहा है, हमें 2 ही दिख रहा है ओनली को, इसमें 5 नहीं, इसमें 7 नहीं, 17 नहीं है, और इसमें 23 नहीं है। तो उभयनिष्ठ क्या हो गया, 2, तो 2 की न्यूनतम ज्ञात क्या है, 2। और एलसीएम, एलसीएम क्या होता है कि हाईएस्ट घात होगा उन पर, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये हो जाएगी अपनी न्यूनतम घात वाली। जैसे इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 23 0, ठीक है ना, ये हो गया अपना। इसमें भी वो जांच करनी है, जांच में क्या लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो अपने पास संख्या क्या है, 510 गुणा 92, और HCF कितना है, 2 गुणा 46 23 0। हमने एक मिस्टेक कर दी थी इनको गुणा करने में, ये गुणा करने में हो रहा है 23 46 02, तो किससे गुणा करेंगे, 23 46 0, तो 2 से 0, 2 से गुणा करो 6 से 12 बार, से लगी 1, 4 2 8 1 9, फिर ऐसी लगी 1 है ना, 3 गुणा 6 और 3 चौ 3। अब गुणा करेंगे इसको, तो 0 का 0, 9 को 1 से, 92 को 2 बार, फिर 5 को गुणा करो इससे, 5 दूनी 10 और 10, और हासिल लगी 1, 45 1 46 460, 460 में हासिल लग 9 हासिल लग रही थी, वो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 469। तो सेम आ रहा है 46 920 46 920, RHS बराबर RHS इति सिद्धम, ठीक है ना। इसी तरह हम अगला करेंगे तीसरा क्वेश्चन, 2 हो गए, अब तीसरा करेंगे। तीसरा अभाज्य गुणनखंड करने में 336 की, किसका देंगे, 2 का, 2 एकम 2, 1 बच गया, 13 13 में 6 बार, 1 बच गया, 16 16 में 8 बार, फिर क्या आएगा, 8 आए, किसका देगा, 2 का कितनी बार जाएगा, 8 बार और 4 बार, फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार और 2 बार, फिर 2 का 21, 21 में किसका जाएगा, 3 का 7 7 एकम 7। इसी तरह निकालेंगे 54 का, ठीक है ना, 54 में देंगे 2 का, कितनी बार देगा, 27 बार, 27 में 54 2 का देंगे, 3 का देंगे 9 बार, फिर 3 का 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 36 के, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 की पावर 3। HCF क्या होता है कि अब उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घात, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6। LCM क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7, यानी कि 16 गुणा 27 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 3524, कितना हो जाएगा गुणा करने पर, 3524। अब वो निकालेंगे जांच वाला, क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्या क्या है,
54 और एलसीएम कितना है 6 इंटू 3524 तो 6 चौका 24 हाँसी लगी 2 6 चौका 6 दूरी 12 और 2 14 हाँसी लगी 1 6 पंजे 30 1 31 हाँसी लगी 3 6 3 18 3 18 3 21 तो 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 1 हाँसी लगी तो 1 आ जाएगा 36 18 इसी तरह इसको गुणा करेंगे तो वो आएगा 18,144 तो क्या हो जाएगा एल सी एम इंटू एच सी एफ सॉरी एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम। अगर किसी को लगे तो इसको गुणा कर लेना ये आएगा ठीक है ना। अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। ये संख्या देगी 12 15 और 21 इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो पहले अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इनके 12 का 15 का और 21 का ठीक है ना। इसमें किसका भाग देंगे 2 का कितनी बार जाएगा 6 बार फिर 3 का 1 बार 15 में किसका 2 का ज़्यादा नहीं 3 का देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार फिर 5 का 1 बार। इसमें किसका जाएगा 3 का 7 बार और 7 एकम 7 तो क्या हो जाएंगे 12 गुणनखंड के 2 गुणा 3 15 क्या हो जाएंगे 3 गुणा 5 और 21 के क्या हो जाएंगे 3 गुणा 7 तो हमें क्या निकालना 12 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड से केवल मेरे को 3 ही दिखाई दे रहा आपको भी 3 लग रहा हो तो क्या हो जाएगा 3 और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ठीक है ना। तो 5 छन 2 दुना 2 तिया 6 6 पंजे 30 और 30 को 7 से गुणा करके 210 बाकी के इसके 2 और होंगे वो आप खुद घर से ट्राई करना ठीक है ना। खुद निकाल तो फिर वो मैसेज कर देना मैं आपको बता दूंगा। तो चौथा क्वेश्चन कौन सा कि एलसीएम 306 और 5 657 का 9 दिया हुआ है और हमें एलसीएम निकालना। ये किस तरीके निकालना उस तरीके से निकालना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम तो निकालना हमें गुणा एचसीएफ कितना है 9 दोनों संख्या क्या हो जाएगी एक 306 और एक 657 ये 9 गुणा में इधर किस में जाएगा भाग में। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणा 657 बार 9 3 से काटो इसको एक बार 0 और 2 बार ये कितने बार 3 बार फिर 3 को इससे काटेंगे कितने बार आएगा 2 बार फिर 1 बार फिर 2 बच गए 9 बार। एलसीएम बराबर इन दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 102 और उसको 22 38 338 आ जाएगा ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना आएगा 22 338। अब निकालेंगे हम पांचवा क्वेश्चन। आप वीडियो को रोक के उतार सकते हो। हमने क्वेश्चन कर लिए कितने 4। पांचवा क्वेश्चन क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या की पावर n के संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो गए। यानी कि 6 की पावर में n का ऐसा मान रखो ताकि इसका इकाई अंक क्या आ जाए 0 ये निकालना। तो हम क्या लिखेंगे ये संभव तो नहीं है वैसे तो हमने लिखेंगे कि 6 की पावर 6 के अविभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुणा 3 होते हैं जबकि 0 पर समाप्त संख्या के अविभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होते हैं। तो 6 की पावर n के अविभाज्य गुणनखंड में 5 का आना
संभव नहीं है। अतः छ की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना, ये लिखना है, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं 10, तो 10 को क्या लिखते हैं 2 गुना 5, तो 2 और 5 हो रहे हैं क्योंकि शून्य पर समाप्त हो रही है। और वैसे हम 6 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3, तो इसमें तो 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगी शून्य पर समाप्त। और शून्य पर समाप्त होने के लिए हमेशा 2 और 5 का ही वो आना चाहिए गुणनफल, तभी होगी। तो ये उतार लेना ऐसा वैसा ही। और वो एक बड़े वाला एक उदाहरण आता है कि 2 की घात 4, उसमें भी ये लिखना है, बस उसमें 6 की जगह क्या लिखेंगे 4 का गुणनफल 2 गुना 2 होगा, तो इसमें भी वो 5 नहीं हो रहा, सेम इसी तरह होगा। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और एक संख्या दे दी 6, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इनको बताना है भाज्य क्यों है। तो हम पहला लेंगे कौन सा 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, हमें एक सेम चीज देख रही 13 तो इनको कॉमन ले लो एक बार। कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 7 गुना 11 गुना और प्लस 1 तो 13, तो 7 को 11 से गुणा करेंगे 77 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 13 गुना 78। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 13 गुना 78 को क्या लिखते हैं 13 गुना 6। तो भाज्य संख्या क्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से भाग जाए, तो इसमें 13 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 78 का भी जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी एक भाज्य संख्या है। और इसी तरह ये तो पहली होगी अपनी। और दूसरी संख्या क्या है अपने पास 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, तो यहाँ से सेम संख्या क्या है 5, तो 5 को बाहर ले लो, क्या बच गया 7 गुना 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, 3 दूना 6, 6 36, 36 को 7 से गुणा करो तो 6 7 42, यहाँ से लगी 4 और 4 3 7 या 21, 21 और 4 25 प्लस 5, तो 5 इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 7 5 और 2, ये भी क्या हो गई 293 1 5 हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। तो चूंकि दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है, इनके गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या होते हैं अपने, एक तो एक होता है एक स्वयं होती है, इसमें तो क्या आ रहा 13 आ गया 6 आ गया 2 आ गया 3 आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी एक और स्वयं से ज्यादा है, और इसी में भी हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 257 हो जाएगा, रगड़ हो जाएगा, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। ठीक है, ये रफ कार्य था इसलिए मिटा देता हूँ इसको। तो ये उतार देना 7 क्वेश्चन, कल एक क्वेश्चन बचा वो कर लेंगे और बाकी 1.2 के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो कल इसी टाइम पे आएगा और देखना जरूर, अपने साथियों को बताना, ये हम फ्री में कर रहे हैं और आपके लिए कर रहे हैं। धन्यवाद, शेयर करो, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।